अभी मैंने तो ये सोचा था कि अगले ओलंपिक्स में तो 100% विनेश फोगाट जीतने वाली है, लेकिन आज सुबह ही न्यूज आई कि उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है, जिसको सुन के एकदम मेरा तो दिल टूट चुका है। बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है, रिटायर होना सही डिसीजन था उनका या बहुत जल्दबाजी में ये डिसीजन ले लिया गया? See again, I would say this is a personal decision. Honestly, I wouldn't want to comment on her decision, and we don't know कि वो ये जो सब माहौल से गुजरी, पिछले साल उनके साथ काफी कुछ हुआ, वो काफी डिफिकल्टीज पर्सनली और पब्लिकली भी फेस किए उन्होंने। सो आई थिंक वो एक इंसान लड़ के कभी वो मौका आता है ना कि बस बोलते हैं कि अब नहीं करना। और तो करंटली आई फील दैट शी इज एट दैट स्टेज। अगेन राइट और रॉन्ग मैं नहीं बोलना चाहूंगी, इट्स हर पर्सनल डिसीजन, बिकॉज आप किसी को भी फोर्स करके खिला नहीं सकते हो। अगर वो अपने मन से या खुशी से नहीं खेलेंगे तो एनीवेज वो रिजल्ट नहीं ला पाएंगे। तो लेट्स सी, होपिंग फॉर द बेस्ट। आई होप शी comes back and obviously goes for the gold, right? But again I will say it's her decision. So आप इस पूरे इंसिडेंट से आप महिलाओं को कुछ एडवाइस देना चाहेंगे कि वो इस पूरे इंसिडेंट से कुछ सीखें और अपनी लाइफ में वो लागू करें ताकि बाकी लोगों के साथ ऐसा दोबारा ना हो? करेक्ट। सो आई थिंक एक तो बहुत ज़्यादा उन्होंने लड़ाई लड़ी है पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में। अक्सर हम देखते हैं कि महिलाएं थोड़ी थोड़ी डिफिकल्टीज से डर जाती हैं, पीछे हट जाती हैं। कई बार उनको फैमिली सपोर्ट नहीं मिलता, कई बार उनके ऑफिस में दिक्कत आती है तो वो छोड़ देती हैं बीच में। तो इससे इम्पॉर्टेंट है कि हम सीखें कि कैसे इतनी दिक्कतों के बाद बोथ मतलब पर्सनल लेवल पे, फिजिकल लेवल पे कितना इंजरी हुआ था उनको, हर लेवल पे इतनी डिफिकल्टी आने के बाद भी वो इस जगह तक पहुंची जहाँ पे हमें ऑलमोस्ट लग रहा था कि गोल्ड हमें मिलने वाला है। राइट। उन्होंने वो जापान की रेसलर को हराया जिसको किसी ने नहीं हराया था। 82 मैचेस। एग्जैक्टली। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जब हमारा एंड हम ये देखेंगे कि काफी सारी महिलाएं जब उनको चैलेंज किया जाता है ना, वो ज्यादा अच्छे से परफॉर्म करती है। तो अगर आपकी कोई मजाक उड़ा रहा है, कोई बुराई कर रहा है, आप पे कोई विश्वास नहीं कर रहा है, तो आप उसको एज अ फ्यूल लीजिए, उसको उस एंगर को चैनलाइज करके आप दुनिया को अपने कर्मों से वो करके दिखाइए जो वो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। सो दैट्स व्हाट। तो इससे आप मेरे को बस ऐसी 3 चीजें बताओ जो कि लागू होनी चाहिए ताकि बाकी महिलाओं को इस दौर से ना गुजरना पड़े। तो 3 चीजों के लिए आई वुड से, एक तो सबसे पहले हमारे फेडरेशन में, सारे फेडरेशन में, सारे जितने ओलंपिक फेडरेशन है, स्पोर्ट्स एसोसिएशन है, सब जगह 50% वुमेन लीडरशिप होना ही चाहिए। बिकॉज आप वुमेन जो खेल चुकी हैं वो अपनी दिक्कतें बोल सके। ठीक है, दैट इज सबसे नंबर 1। सेकेंड आई वुड से कि जो स्पोर्ट्स का मेडिकल रिसर्च होता है, राइट, बिकॉज जो पूरा ट्रेनिंग होता है, न्यूट्रिशन होता है, हर प्लेयर का अलग होता है, हर स्पोर्ट्स का अलग होता है। और इसमें हमने देखा है, अगेन बहुत सारी रिसर्च स्टडीज बोलती हैं कि इसमें मेजॉरिटी मेन के ऊपर होता है ये, और वो हम ड्रॉप डाउन करके फीमेल्स को अप्लाई कर देते हैं, जो बहुत ही गलत है। बिकॉज फीमेल की बॉडीज बहुत अलग होती है। तो जो मेडिकल रिसर्च होता है उसमें हम 50% वुमेन को कंसिडर करें, जो भी हम चीजें वुमेन पे अप्लाई कर रहे हैं। एंड थर्ड आई वुड से हैव अ लिटिल मोर फ्लेक्सिबिलिटी एंड एम्पैथी विच इज एप्लीकेबल फॉर ऑल एथलीट्स इन द रूल्स दैट वी हैव, कि आप कौन से टाइम पे वेट ले रहे हो, या हैव 1% का वेरिएशन अलाउंस फॉर ऑल एथलीट्स। आई थिंक दैट वुड बी द थर्ड थिंग आई वुड सजेस्ट।